गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी आई ए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत पढ़ेंगे। पाश्चात्य समीक्षकों में आई ए रिचर्ड ईवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। सन 1893 में जन्मे रिचर्ड्स अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में अनेक वर्षों तक कार्य किया और वहीं से डी लीट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने लगभग 1 दर्जन ग्रंथ लिखे, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। रिचर्ड्स मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य के क्षेत्र में आए थे, अतः उनके काव्य सिद्धांत मनोविज्ञान आधार पर स्थित है। यद्यपि रिचर्ड्स ने काव्य संबंधी अनेक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए, तथापि उनके 2 सिद्धांत विशेष उल्लेखनीय हैं: मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत। मूल्य सिद्धांत को कला का मूल्यवादी सिद्धांत अथवा उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है, जबकि संप्रेषण सिद्धांत को संप्रेषणीयता के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत क्या था? तो रिचर्ड्स से पहले प्रोफेसर ब्रैडले ने काव्य की सौंदर्यानुभूति का समर्थन करते हुए उसे जीवन से भिन्न माना, किंतु रिचर्ड्स ने उनकी इस मान्यता का खंडन करते हुए कला और काव्य का जीवन मूल्यों से घनिष्ठ संबंध स्वीकार किया। उन्होंने मूल्य सिद्धांत की स्थापना कर काव्य को जीवन से जोड़ा तथा सामान्य जीवन में काव्य की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उनके मूल्य सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार है: काव्य रचना एक मानवीय प्रक्रिया है, अतः इसके मूल्य का वही मान होना चाहिए जो अन्य मानवीय क्रियाओं का होता है। मूल्यांकन संबंधी हमारी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से रहता है। ये मानसिक उद्वेग 2 प्रकार के होते हैं: प्रवृत्तिमूलक, निवृत्तिमूलक। प्रवृत्तिमूलक उद्वेगों में प्रमुख हैं भूख, तृष्णा, वासना, जबकि निवृत्तिमूलक उद्वेग है घृणा, निर्वेद, वितृष्णा। जो हमारे प्रवृत्तिमूलक उद्वेगों को संतुष्ट करता है वह हमारे लिए मूल्यवान है। व्यक्तिक एवं सामाजिक स्वरूप से जीवन का मूल्य मांगों की संगतिपूर्ण व्यवस्था पर निर्भर रहता है। साहित्य का मूल्य हमारे उद्वेगों में संगति और संतुलन स्थापित करने में निहित है। वह कविता और भी अधिक मूल्यवान है जो ऐसी आकांक्षाओं को संतुष्ट करती है जिनसे कम से कम वृत्तियां क्षुब्ध होती हैं। कविता का महत्व इसलिए भी है क्योंकि वह हमें जीवन के ऐसे अनुभव प्रदान करती है जो इस नितांत भौतिकवादी युग में मानव मन को संतुलित कर हमें शांति प्रदान करती है। रिचर्ड्स मूल्यवादी समीक्षक हैं और कला के लिए सिद्धांत के विरोधी हैं। रिचर्ड्स की धारणा है कि अनुभव का मूल्य उसके उत्तरकालीन प्रभाव द्वारा आंका जाता है। रिचर्ड्स उस साहित्य को महत्व देते हैं जिसमें आवेगों का संतुलन हो तथा बाह्य क्रिया के लिए तत्परता उत्पन्न हो। रिचर्ड्स का काव्य भाषा सिद्धांत क्या है? तो रिचर्ड्स ने संप्रेषण सिद्धांत के द्वारा यह स्पष्ट किया कि काव्य में संप्रेषणीयता बहुत आवश्यक है। किसी अन्य की अनुभूति को अनुभव करना ही प्रेषणीयता है। कवि अथवा काव्य का अंतिम एवं सर्वोपरि लक्ष्य भी पाठक को रस दशा में पहुंचाना है। यह कार्य संप्रेषण द्वारा होता है जिसका प्रमुख साधन भाषा है। रिचर्ड्स के काव्य भाषा सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नवत हैं। रिचर्ड्स का मत है कि काव्यानुभूतियों का संप्रेषण भाषा के माध्यम से होता है, अतः काव्य भाषा ऐसी होनी चाहिए जो संप्रेषण कर सके। काव्य भाषा भाव का अर्थ करती है। अर्थ और भाव के 3 संबंध रिचर्ड्स ने स्वीकार किए हैं: जहाँ अर्थ ही भाव का बोधक हो, जहाँ अर्थ ही भाव की अनुभूति का सूचक होता है, जहाँ प्रसंग विशेष के कारण अर्थ विभिन्न भावों का सूचक बन जाता है। रिचर्ड्स संप्रेषण को स्वाभाविक व्यापार मानता है, जिसके लिए कवि को सजग रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सजग रहने से काव्य में कृत्रिमता आ जाती है। संप्रेषण में तभी पूर्णता आती है जब कवि और पाठक की अनुभूतियों में तादात्म्य और एकरूपता स्थापित हो जाती है। संप्रेषण के लिए कवि की वर्णन क्षमता और प्रस्तुतिकरण के साथ साथ श्रोता या पाठक की संवेदन शक्ति और ग्रहणशीलता, विषय की रमणीयता, ज्ञान और परिस्थितियां तथा अनुभूतियों की विविधता भी उत्तरदायी है। रिचर्ड्स ने 2 प्रकार के भाषा संबंधी प्रयोगों की बात कही है। भाषा का एक रूप वह होता है जो किसी सूचना, तथ्य या संदेश को व्यक्त करता है।
भाषा का दूसरा रूप वह है जिसका प्रयोग काव्य में होता है। इसे रागात्मक भाषा कहा जा सकता है। इसमें पदार्थ का उल्लेख मात्र न होकर पाठक के मन में अभिप्रेत भाव का लाना ही उद्देश्य होता है। कवि इसी भाषा का प्रयोग करता है। यही काव्य भाषा है जो सामान्य भाषा से अलग होती है। काव्य भाषा में शुद्ध कथन की अपेक्षा उपेक्षा व छद्म कथन की महत्ता होती है। रिचर्ड्स के अनुसार जिस भाषा में रूपकों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वाधिक उच्च स्तर की होती है। रिचर्ड्स के अनुसार समालोचना की भाषा में स्पष्टता, तथ्यपरकता, तार्किकता होनी चाहिए। रिचर्ड्स कविता में लय को अनिवार्य मानता है। लय केवल ध्वनियों की व्यवस्था नहीं है अपितु गंभीर भावों और शब्दों का नियोजन है। रिचर्ड्स का मत है कि कला का उद्देश्य मानव के आवेगों में संगति, संतुलन एवं समन्वय स्थापित करना है। साहित्य मानव के निकट लाता है, पारस्परिक सहयोग के लिए प्रेरित करता है तथा उस मन स्थिति का निर्माण करता है जिसमें आवेगों में संतुलन स्थापित हो, विरोध और विषमता दूर हो। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत एवं काव्य भाषा सिद्धांत समालोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है तथा आधुनिक पाश्चात्य समीक्षकों में वे अत्यंत प्रासंगिक हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।